हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अब एग्ज़ाम को तो बहुत कम दिन बचता जा रहा, 20 दिन से भी कम समय रह गया है। आज 24 दिन है, मतलब 20 दिन पहले तो एग्ज़ाम, आज 18 दिन एग्ज़ाम को रह गए, 18 डेज लेफ्ट। अब एंग्जाइटी लेवल आप लोगों का आ रहा होगा, 18 डेज रह गया है, समझ गए। कोई बात नहीं, जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए ये समय भी बहुत ज़्यादा है। अभी भी हम लोग डे वाइज चल रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं, कुछ भी नहीं छूटेगा। बात मानिए, बस इतना करते जाना है जितना आपको डेली दिया जा रहा है। एंग्जाइटी इससे नहीं आएगा। अगर आप अपने रूटीन को, शेड्यूल को फॉलो कर लीजिएगा डेली, तो एंग्जाइटी नहीं आने वाला है। तो अगर आप एक बार अपना शेड्यूल फॉलो करते रह जाइएगा तो आप अपना सब कुछ अपने अचीव कर लीजिएगा और एंग्जाइटी लेवल नहीं आएगा। एंग्जाइटी लेवल नहीं आने के पीछे क्या है कि आप अपने शेड्यूल को पूरे फॉलो कीजिए। तो जो डे वाइज टारगेट दिया जा रहा है उसको अचीव करना आप लोग का मेन फोकस एरिया होना चाहिए। जो लोग कर रहे हैं फॉलो, नहीं कर रहे हैं तो वो अलग है। और आज तो बहुत सारे लोग टेस्ट देने गए होंगे, डिफरेंट कोचिंग का संडे को टेस्ट होता है, टेस्ट दीजिए। अगर टेस्ट देने गए हैं तो आज का शेड्यूल रहने भी दे सकते हैं, क्योंकि टेस्ट देने के बाद टेस्ट का मूल्यांकन करना, टेस्ट को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखना है कि कौन कौन सा पोर्शन अभी भी गलत हो रहा है, कहाँ कहाँ हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सब तभी कर सकते हैं जब आप टेस्ट को बहुत अच्छा से एनालाइज कीजिएगा, समझ गए। चलिए, तो एंग्जाइटी अगर आ रहा है, कभी भी एंग्जाइटी पे और डर लग रहा तो एकदम डरने का नहीं है, बस पढ़ते रहिए। एंग्जाइटी डर आ रहा तो आप लोग मेल कर सकते हैं मुझे कोई इस ईमेल आईडी पे, boka.student@gmail.com। आप लोग इस पे मेल कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा भी एंग्जाइटी या डर लग रहा। ऐसे लगना नहीं चाहिए। डेली टारगेट अचीव कीजिए ज़रूर। देखिए, एक बड़ा टारगेट अचीव करने के लिए क्या होता है, छोटे छोटे टारगेट्स को फुलफिल करना है। अभी जैसे मैच चल रहा है, तो हर सेशन अगर जीतते जाएंगे तो पूरे फाइनली मैच जीत जाएंगे। हर मैच तभी तो जीतेंगे। यही मैच चल रहा है कि कहाँ से कहाँ पहुँच गया, इसलिए कभी हार ना मानना था। नहीं तो 150 रन पर ऑल आउट होने के बाद मैच में इस तरह की वापसी क्या कहलाता है। इससे क्या सीख सकते हैं कि कभी हार ना मानना है जब तक कि हार ना जाए, समझ गया। तो अंतिम दिन तक अगर किसी को लग रही है उसकी तैयारी नहीं हुई है तो इस मैच से भी सीख सकते हैं। 0 पे आउट होके अगर आज किसी के टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं तो सोचिए, ये मत सोचिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए अगले दिन मैच में यशस्वी जायसवाल आके 160 समथिंग स्कोर कर जाता है। तो ये होता है जज्बा। और हारना नहीं, अपने बेसिक पे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना। अगर वो हार मान जाता कि भाई ऑस्ट्रेलियन बॉलर है, हम तो बहुत बच्चे हैं, तो कैसे टिक पाता। 22-23 साल का लड़का, ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क, ऐसे ऐसे बॉलरों को झेल कर शतक बना दिया है और कहता है कि तुम्हारा बॉल बहुत धीमे आ रहा है। तो समझ रहे, ये जज्बा है। तो इसी जज्बा को आप लोग भी अपने अंदर लाइए। पेपर को ऐसे कीजिए, पढ़िए ऐसे कि लगे कि कुछ टफ नहीं है, सब आसान है, ठीक है। हर चीज़ से सीखना होता है। ऐसे जब करेंगे मेंस में तो बताएंगे कहाँ कहाँ से आप चीज़ें को जोड़ सकते हैं। उस समय की बातें उस समय करेंगे। कहा जाता है ना मैच में कि एक समय पर एक ही बॉल देखो, समझ गया ना, तो ही करना है। चलिए, तो आगे हम लोग, तो अभी करना है। आज हम लोग डे 9 पे हैं। तो डे 9 पे से पहले हम लोगों का क्या क्या कंप्लीट हो चुका है। तो अब तक आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, हिस्ट्री और साइंस पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट अभी एक बार और कंप्लीट करेंगे, ऐसा नहीं कि एक बार, अभी एक बार और ये दोनों एक बार और। करंट अफेयर तो डिवीजन चल रहा है, करंट अफेयर का हम लोग 160 के से पेज से पहले तक पढ़ चुके हैं और एक बार अभी और पढ़ेंगे। ऐसे ही नहीं छोड़ना भाई, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जहाँ से करना है, ठीक है। चलिए, आप लोग इसी तरह लगे रहिए, मेहनत कीजिए। 2-4 दिनों में एडमिट कार्ड आ जाएगा, फिर और परेशान होइएगा। जो लोग दिल्ली से देख रहे हैं वो लोग अपना टिकट कराए हैं कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़ाई वढ़ाई तब होता रहेगा, एग्ज़ाम आकर दे पाइएगा तब ना। तो आप लोग टिकट करा लीजिए। जो लोग भी दिल्ली में रह के देख रहे हैं या अदर देन पटना देख रहे हैं, वो लोग अपनी टिकट ज़रूर करा रहे हैं अब, क्योंकि अब समय कम रह गया और एग्ज़ाम आना ही है। अगर कैंसिल हो जाए, ले डेट बढ़ेगा
तो देखा जाएगा, उसको कैंसिल कर दीजिएगा, लेकिन अभी टिकट करा लीजिए। अभी भी हमको नहीं लगता है कि टिकट मिलेगा, लेकिन तब भी कराना तो बनता है, करा लीजिए। एक दो दिन, जिनके पटना में, एक दो दिन पहले ही आ जाइए देख के। चलिए, तो आज डे 9 पे हम लोग शुरू कर रहे हैं। अब दो चीज़, हिस्ट्री और साइंस खत्म हो गया। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं पॉलिटी और बिहार स्पेशल। देखिए, हम लोग 60 प्लस 90 क्वेश्चन का इधर तैयारी कर लिए, 30 क्वेश्चन का और तैयारी शुरू कर दिए हैं। तो पॉलिटी में हम लोग क्या करने हैं, पॉलिटी में आज हम लोग करेंगे सबसे पहले बेसिक, समझ गया ना, पहला कि शेड्यूल, जितने भी शेड्यूल हैं, जितने भी पार्ट हैं, पूछ देता सीधे किस पार्ट में क्या है। इस बार यूपीएससी में आ गया है कि 3 क्वेश्चन था, 13, 21, ऐसा कुछ कुछ था, 20, 21, 9A पूछा था पार्ट। ये दोनों करने के वाले, करने का हम लोग आज करेंगे प्रेसिडेंट और गवर्नर। और एक चीज़ और छूट गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग कहाँ कहाँ से क्या क्या लिए हैं, तो है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग किस किस देश से क्या क्या बोरो किए हैं। अब आयरलैंड वाला पूछ के बाकी सब पूछ सकता है, इमरजेंसी कहाँ से लिए हैं, तो समझ रहे हैं ना। अभी तक सिर्फ डीपीएसपी कहाँ से लिए लोग रटे रहते थे, और भी देखिए कहाँ कहाँ से क्या क्या लिए हैं, वाइस प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिए हैं, तो ऐसे याद कीजिए। और वो भी देख लीजिए कि जैसे फर्स्ट जो 1946 में जो गवर्नमेंट बनी थी, उसमें कौन कौन लोगों की मिनिस्ट्री क्या थी, बताइए। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की कौन सी मिनिस्ट्री थी, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं ना, इंटरिम गवर्नमेंट में किसके पास कौन कौन सा पोर्टफोलियो था, ये भी याद करना है। और इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट, ये देखना है। तो कितना शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशन में किस किस देश से क्या क्या बोरो किए हैं, ये बोरो कहाँ से क्या क्या किए हैं, ये आप लोगों को देखना है। कौन पार्ट क्या क्या है, प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों देखना है। इंटरिम गवर्नमेंट में कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन सा पोर्टफोलियो था, और इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट। अगर लिस्टिंग करवाना चाहते होंगे तो मैं बता सकता हूँ, कल आप लोग को लिस्ट करा देता हूँ। ऐसा अभी कहिएगा तो भी मैं करा देता हूँ। तो इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट पे हम कल आपके लिए एक वीडियो ला देंगे, जिसमें आप लोगों को बता देंगे कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ है। बस उसको अच्छे से देख लेना है, बाकी आप लोग पार्ट वार्ट देख लीजिए। और जैसे कुछ कुछ तो हैं ही, 100 से लेकर अभी रिसेंट 106 तक अमेंडमेंट जितने आए हैं वो सब देख लीजिएगा। 86 अमेंडमेंट आया है वो देख लीजिएगा। 92nd अमेंडमेंट आया है वो देख लीजिए। अब 92nd को मालूम है, ये 92nd 71 और 21 अमेंडमेंट से कहीं है, ये सब एक ही अमेंडमेंट से आया है। 42 44 देखना है। 52nd और 61 अमेंडमेंट देखना है। 24 अमेंडमेंट देखना है। बाकी कल मैं इसका पूरा एग्जॉस्टिव लिस्ट बता दूंगा, आप लोग वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आज बिहार स्पेशल शुरू कर रहे हैं। तो बिहार स्पेशल में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग मॉडर्न बोल रहे हैं, एनिशिएंट हिस्ट्री, बिहार का एनिशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री दोनों कंप्लीट करेंगे। दोनों खत्म कर देंगे, ज़्यादा है नहीं। कहाँ से ये कीजिएगा, किसी के पास बिहार समग्र होगा वहाँ से कर लीजिएगा। ये कहाँ से कीजिएगा, ये पॉलिटी या इधर लूसेंट टाइप का कोई बुक है तो वो कर लीजिएगा। और प्रेसिडेंट गवर्नर ये दोनों लक्ष्मीकांत से देख लीजिएगा। तो बिहार समग्र देख सकते हैं, या कोई भी तथ्यसार आया हुआ है यूट्यूडिया का, बिहार तथ्यसार, वो उससे भी देख सकते हैं, वहीं कहीं से भी देख लीजिएगा ये। और आज हम लोग करेंट अफेयर में क्या देखने वाले हैं, आय दृष्टि घटना चक्र देख रहे हैं डेली, तो इसमें आज हम लोग क्या देखेंगे,
आज हम लोग पेज नंबर 167 से 185, इसमें बहुत सारे लोगों का नाम है। देखिए इसमें इम्पोर्टेंट छाटिए, नहीं तो कल मैं इसका लिस्टिंग इसका भी करा दूंगा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट लोगों को आपको देख के याद करना है। बाकी आप लोग एक बार देख लीजिए सरसरी निगाहों से, और रिवीजन भी आज करेंगे हम इसका। आज हम लोग रिवीजन करेंगे, 40 पेज नंबर तक कर लिए हैं तो फिर से करेंगे पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 40 तक। पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 40 तक आज रिवाइज करेंगे। चलिए इसी तरह पढ़ाई करते रहिए और मोटिवेटेड रहिए, कुछ नहीं होना है। बोला तो यशस्वी जायसवाल इंडिया टीम से, क्रिकेट टीम से अगर देखते हैं तो एकदम उसको देख के एकदम समझिए और वैसा ही करते रहिए तैयारी। चलिए चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग। हाँ, और अगर वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग।